यह 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। ये अपनी ही आत्मा के गुण हैं और ये अपनी आत्मा में ही हैं। जहाँ दृष्टि अंदर जाती है वहां ये गुण क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यह जीव अनादि काल से इंद्रियों का दास बना घूम रहा है, इंद्रिय और मन का दास बना घूम रहा है। और है कैसा? अनंत शक्ति का धारी है, अपनी शक्ति को भूल गया है, दास पने की आदत हो गई है। सब कुछ मिलने के बाद भी दास बना ही घूम रहा है। ठीक उसी प्रकार घूम रहा है जैसे एक गरीब व्यक्ति है, राजा की सवारी निकलती है और राजा उसे चंदन का वन दे देता है कि जाओ और तुम अपनी गरीबी मिटा लो, अमीर बन जाओ। ऐसे ही इस जीव को भी कई बार स्वयं की भावना से 5 इंद्री भी मिल गई, मन भी मिल गया, जिन धर्म भी मिल गया, सत्य की चर्चा सुनने भी मिल गई। लेकिन क्या करा? ठीक उसी तरह करा जैसे उस व्यक्ति ने सारे चंदन के पेड़ को जला के कोयला बना के बेच दिया, उसको कीमत नहीं आई उसकी। और फिर कहाँ बैठ गया? जाके उसी जंगल में जाके बैठ गया। तो राजा देखता है कि ये गरीब का गरीब ही रह गया। कैसे यह जीव है, इसको सब कुछ मिल गया है लेकिन काय में लगा है? इंद्रियों के विषय भोगों में लगा है, मन की इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। जो इंद्रियों को संयम रूप करके अनंत गुणों को प्रकट कर सकता था, इस शरीर से साधना कर सकता था, अपना प्रभु प्रकट कर सकता था, काय में लग गया? संसार में लग गया, शरीर के विषय भोगों में लग गया। और कहाँ की तैयारी चल रही है? फिर से गरीब बन जाएगा, फिर से 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री चला जाएगा जी। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में भी गया तो वहां पर भी तो इस जीव ने क्या करा? इंद्रियों का ही भोग करा। और अभी भी क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है, क्योंकि अपनी अनंत शक्ति को वह जीव भूल गया है। क्या हो गया है? भूल गया है। तो लोभ कसाय क्या हो गई है? चली गई है। सत्य धर्म प्रकट हो चुका है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच धर्म प्रकट हो चुका है। कैसे आएगा संयम जीवन में? कैसे इंद्रिय वश में होंगी? कैसे मन वश में होगा? कैसे होगा? जहां सम्यक्त का उदय होगा वहां इंद्रिय अपने आप वश में आ जाएंगी, मन अपने आप वश में हो जाएगा, संयम प्रकट हो जाएगा। पर धीरे धीरे वो संयम बढ़ता चला जाएगा। जहां सम्यक्त प्रकट होता है वहां कसायों का अभाव होने लगता है, पाप का त्याग होने लगता है, इंद्रियों के विषयों से आरुचि होने लगती है, जीवाव्रती होता है, फिर व्रती होता है, फिर महाव्रती हो जाता है। संयम क्या होने लगता है? प्रकट होने लगता है। बाहर से संयम होने लगता है और अंदर से स्वभाव क्या होने लगता है? स्वभाव भी जो उपयोग है वह भी संयमित होने लगता है। संयम के प्रकट होने
सम्यक्त के प्रकट होने से संयम कैसे होने लगता है, जीव संयमित कैसे होने लगता है, कैसे होने लगता है? ठीक वैसे ही होने लगता है जैसे खेत में अगर बीज डाल दिए जाएं तो बिरवाई क्या होती है, अपने आप लगने लगती है। किसान क्या करता है, बिरवाई लगाता है। क्यों? संयम, जैसे संयम ले रहा है ना जीव, क्यों ले रहा है? क्योंकि सम्यक प्रकट हुआ है। तो सम्यक्त की रक्षा के लिए, उस सम्यक्त की वृद्धि के लिए जीव क्या करता है, नियम संयम लेता है। नियम से जुड़ता है तो संयम प्रकट होता है। कोई भी नियम लोगे तो संयमित होते चले जाओगे। उसकी कोई भी जीवन में नियम लिया है तो उसको पूरा करने के लिए क्या होता जाता है जीव, संयमित होता जाता है। गर्भ में शिशु आया है तो माँ कैसी हो जाती है, संयमित हो जाती है। अब अच्छे से उठ रही, चल रही, बैठ रही, खा रही, पी रही। अब वो खेत में बीज डल गए हैं तो बिरवाई लगा दी गई है कि क्या ना हो पाए, यह बीज खराब ना हो जाए, कोई बाहर से जो जानवर वगैरह हैं वो इस बीज को खराब ना कर दे, इसलिए क्या लगा दी, बिरवाई लगा दी है। ऐसे ही जहां सम्यक प्रकट होता है वहां क्या होता है, वहां अपने आप ही संयम की बिरवाई लग जाती है। उस संयम से उस बीज की रक्षा हो रही है, वह बीज वृद्धिगत हो रहा है। अब कोई भी कर्म का उदय आएगा तो कुछ तो कर्म बाहर से ही चले जाएंगे, और कुछ जो उदय में आएंगे, कुछ कर्म तो बाहर से ही चले जाएंगे और कुछ कर्म उदय में आएंगे। तो क्या होगा, वह जीव, जैसे जीव संयम तो ले रहा है लेकिन दृष्टि काय पर है। जैसे खेत में बीज तो लग गया है लेकिन किसान की दृष्टि काय पर है, उस बिरवाई पर है कि बीज पर है? उस बिरवाई पर नहीं है ना, बीज पर है दृष्टि। भाई माता की दृष्टि काय पर है, उस शिशु पर दृष्टि है। ऐसे ही जहां सम्यक प्रकट हुआ है तो नियम संयम पर दृष्टि नहीं है, नियम संयम तो अपने आप आ गए। दृष्टि काय पर है, उस सम्यक पर दृष्टि है। सम्यक पर दृष्टि है और नियम संयम पर दृष्टि नहीं है, वो तो सम्यक पर दृष्टि है। और ऐसे तो कई बार जीव ने नियम संयम ले लिए। अब जरूरी नहीं है कि नियम संयम ले लिए तो कल्याण हो जाए, उसमें सम्यक्त का क्या होना चाहिए, बीजारोपण होना चाहिए। अब माँ अच्छे से उठ रही, बैठ रही, अच्छे से खा रही, पी रही, तो जरूरी नहीं है कि गर्भ में शिशु आ गया हो इसलिए कर रही है सब। हो सकता है वो शरीर की देखभाल कर रही हो, व्यायाम कर रही है, कुछ भी कर रही, तो भाई शरीर पर दृष्टि हो सकता है। अब उसकी खेत पर दृष्टि हो कि कोई खेत पर कब्जा ना कर ले, इसलिए उसने बिरवाई लगाई हो। दृष्टि काय पर होना चाहिए, उस सम्यक पर दृष्टि है ज्ञानी की, इसलिए जीवन में संयम आ गया है। उस सम्यक की रक्षा करनी है उसको, इसलिए क्या ले लिया उसने, इसलिए संयम से जुड़ रहा है। और यही जो मतलब जो संयम उसने धारण किया है, व्रती हुआ, महाव्रती हुआ, तो संयम से क्या हो रहा है, जैसे आदमी सिमटता जा रहा है ना संयम से, पहले 10 किलोमीटर जाता था, अब 2 किलोमीटर जा रहा है, या एक 2-3 गांव का नियम ले लिया, पहले 2 टाइम खाता था अब 1 टाइम खा रहा है। मतलब जीव सिमटता जा रहा है ना संयम के कारण। जैसे ही उपयोग भी क्या हो रहा है, सिमटता जा रहा है। उपयोग समटेगा तो ज्ञान क्या होगा, खुलेगा। उपयोग समटेगा तो ज्ञान क्या होगा, खुलेगा। उपयोग स्वभाव में समटेगा तो ज्ञान क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और यही सम्यक्त का जो बीजारोपण हुआ एक दिन क्या बन जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। क्योंकि बीज की सुरक्षा हो रही है, फल भी आएंगे, पत्ते सब कुछ आएंगे उसमें, और एक दिन फल देगा। कौन सा फल देगा, मुक्ति का फल दे देगा। तो दृष्टि काय पर होनी चाहिए, सम्यक पर होनी चाहिए। संयम के साथ साथ काय पर दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक पर होनी चाहिए। सम्यक है
इसलिए क्या लिए गए हैं, संयम लिए गए हैं, क्योंकि ऐसे जीव ने कई बार संयम ले लिए। 9वें गिरिवेग तक चला गया संयम लेके। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरिवक उपजायो, कहां तक चला गया, 9वें गिरिवेग तक चला गया, लेकिन दृष्टि काय पर रही, शरीर पर रही। तो फिर कहां आ गया, फिर वापस आ गया। बाहरी दृष्टि रही ना, संयम पर दृष्टि रही, इसलिए क्या होता रहा, बार बार आता रहा, और आत्मा की उसको क्या नहीं हो पाई, अनुभूति नहीं हो पाई। तो सम्यक्त के साथ क्या है, सम्यक्त के साथ संयम होना चाहिए। संयम बस से काम नहीं चलने वाला, कि संयम ले लिए और जीवन में सम्यक्त नहीं है। और जहां सम्यक्त होगा उधर नियम से क्या आ जाएगा, संयम प्रकट हो जाएगा। अब वो तो कर्म के उदय हैं, जैसे राजा श्रेणिक हैं, उनके भाव तो हो रहे थे संयम लेवे के, लेकिन पूर्व कर्म का उदय पड़ा था जिससे संयम नहीं ले पा रहे थे, लेकिन दृष्टि काय पे रही। जैसे किसान है, बीज उसने रख लिया है, अभी बीज रख लिया है क्योंकि मौसम नहीं है अनुकूल, ऐसे ही उनने क्या कर लिया है, सम्यक्त रूपी रत्न को रख लिया है। अब नरक भी चले गए तो वो रखा हुआ है उनके पास, और जब वो आएंगे चौथे काल में तो उस बीज का रोपण करेंगे, उस सम्यक्त का क्या कर देंगे, रोपण करेंगे संयम से। संयम के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, और उस सम्यक्त को क्या करेंगे, उस जब संयम के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो वही सम्यक्त क्या हो जाएगा, फल फूल जाएगा। अब मांगनंदी मुनि थे, संयम से क्या हो गए, नीचे गिरे, लेकिन उनकी दृष्टि काय पे बनी रही, सम्यक्त पे बनी रही। तो फिर से क्या हो गया, संयम ले लिया। वो विष्णु कुमार संयम को त्याग करा उनने, लेकिन दृष्टि काय पे बनी रही, उस सम्यक्त पे बनी रही। तो फिर से क्या हो गए, फिर से ले लिया उनने संयम, क्योंकि भैया संयम तो छूटेगा, नहीं छूटेगा। अब तारण स्वामी चले गए स्वर्ग, तो छूट गया कि नहीं छूट गया, संयम तो छूट गया, लेकिन वो सम्यक्त नहीं छूटा उनका, क्योंकि सम्यक्त अंदर की चीज है, आत्मा की चीज है, आत्मा की वस्तु है जो कभी नहीं छूटने वाली है। और ये संयम तो क्या है, कर्म के उदय से होता है, ये सब क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन सम्यक्त है अंदर, तो फिर से संयम क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो जहां सम्यक्त होता है उधर संयम क्या होता है, अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि कसायों का समन होता है और इंद्रियों का दमन होता है और पाप का त्याग होता है। इसलिए संयम तो क्या होता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसा व्रती है, अव्रती है, तो कितने 6 महीने में आत्मा की अनुभूति कर रहा है, तो भाई कुछ तो चारित्र प्रकट हुआ ना, कुछ तो संयम प्रकट हुआ है। 6 महीने में आत्मा की अनुभूति हो रही है। वो व्रती हो गए तो हर 15 दिन में हो रही है, महाव्रती हो गए तो हर 48 मिनट में हो रही है। तो जीव तो क्या हो गया, चारित्र में आगे बढ़ रहा है, वही तो संयम है, वही तो संयम आचरण है भाई। संयम आचरण यही तो है कि आत्मा में कितना आचरण हो रहा है और बाहर कितना आचरण हो रहा है, कितना जीव समट रहा है। बाहर से भी समटेगा और अंदर से भी क्या होता जाएगा, समटता जाएगा। इसलिए तो कहते हैं न्यान शुद्धम, न्यान वृद्धम, न्यान अलंकृतम। उपयोग समटता जाएगा और ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी, फिर ज्ञान ही ज्ञान बचेगा। उपयोग समटेगा तो ज्ञान क्या हो जाएगा, फैलेगा, तो तीनों लोग का लोग झलकेंगे ज्ञान में। तो क्या है, ये है सम्यक्त की महिमा, और सम्यक्त के साथ संयम की महिमा, कि सम्यक्त के साथ संयम जरूरी है। सम्यक्त बस से भी काम नहीं चलना, उसके साथ क्या चाहिए, संयम भी चाहिए। लेकिन अपन कहाँ बैठे हैं, कई गुरु महाराज, हम घर गृहस्थी में बैठे हैं, क्या करें, घर गृहस्थी में बैठे हैं तो संयम नहीं ले पा रहे, संयम नहीं ले पा रहे, तो क्या करें, कर्मों के बीच बैठे हैं, कर्म हमें पीर रहे हैं, हम कोई भी संयम ले रहे हैं तो फिर भाई वो संयम टूट जा रहा है, कैसे हम कर्मों के बीच में बैठे हैं। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि अनमोय अवलवली विषय विनंद विली,
क्या करो, अवल वाली जो सत्ता है उसका क्या कर लो, आश्रय ले लो। भाई क्या कर लो, अवल वाली सत्ता है उसका क्या कर लो, आश्रय ले लो। अवल है मतलब बाहर के लिए, बाहर की जो चीज है, वस्तुएं हैं, विषय भोग हैं, उनके लिए हमारे पास भोगने के लिए क्या नहीं है, बल नहीं है। वो तो कर्म का उदय आ रहा है, तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, बल नहीं है। न हम कर्म को क्षय कर सकते हैं, न गुणों को प्रकट कर सकते हैं। गुणों को भी अपन कहाँ प्रकट कर रहे हैं, कि गुण प्रकट अपन कर रहे हैं, अपन कहाँ कर रहे हैं, अपन तो अवल बली है। हमारे पास जो बल है वो सिर्फ क्या है कि हम अपने उपयोग को, जो बाहर जा रहा है उसको क्या कर सकते हैं, स्वभाव में लगा सकते हैं। तब गुण, अब कर्म क्षय हो जाए चाहे गुण प्रकट हो जाए, ज्ञानी को उसे कछु मतलब नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि का है, स्वभाव पर है। इसलिए हम कैसे अवल हैं। तुम तो भाई अवल वाली सत्ता को देखो कि भाई जो भी कर्म के उदय आ रहे हैं उनको ना मैं बांधने वाला हूं, न छोड़ने वाला हूं, ना मैं विषय भोगों को भोगने वाला हूं, न मैं पांच इंद्रियों के विषयों को भोगने वाला हूं। मैं तो कैसा हूं, उसके लिए अबल हूं। वो बलवान काय के लिए है कि जो उपयोग हमारा उसमें जा रहा है, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में, उसको हटा के हम काय में लगा सकते हैं, अपनी आत्मा में लगा सकते हैं। क्यों ऐसा, फिर कर्म की बताए तीर रहे उनको क्या करें। तो भैया कर्म कर्म स्वभावम विपन्नम, क्या कह रहा है गुरु महाराज कि कर्मों को स्वभाव कैसो है, क्षय हुए को है। अजित कर्म बंधे हैं जो नाट कर्म है, दर्शन वर्णी ज्ञानी वर्णी मोहिनी अंतराय वेदनी नाम कर्म जी आयु गोत्र, ये सब कैसे ये कर्म है, इनका स्वभाव कैसा है, क्षय होने का है। और जो भी कर्म के उदय आ रहे हैं वो क्षय होने के लिए आ रहे हैं। तुम क्या कर लेते हो उसमें, तुम अपनी शक्ति लगा देते हो उसमें। कोई भी विषय भोग भोग रहे हैं, आज तो बेकार गिलाने आए अपन के पास, क्षय हो गए गिलाने आ रहे हैं, लेकिन अपन जीत क्या कर लेते हैं, उसमें अपने पन की मान्यता कर लेते, राग देश कर लेते, तो फिर क्या हो जाते, द्रव्य कर्म को उदय आओ तो फिर भी भाव कर्म से फिर जुड़ जा, राग द्वेष करे तो फिर जुड़ गए। लेकिन क्या कह रहे हैं कि कर्मों का स्वभाव तो क्षय होने का है, वे कर्म तो क्षय हो गए, फिर ना प्रकृति के बन गए। जीव ने कहा क्षय करे, वे तो अपने आप क्षय गए ना, और फिर बन गए। तो क्यों बन गए, क्योंकि भाई तुम्हारी दृष्टि उसी पर थी। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कर्म स्वभावम कितना। अब काय को डर भैया, तुम तो अवल वाली सत्ता को देखो, काय से कर्मों को स्वभाव तो क्षय हो गए को है, उत्पत्ति स्थिति है दृष्टि स्वभाव। अब वे क्षय हो, उत्पत्ति हो चाहे क्षय हो, तुम्हारी दृष्टि का पर हो चाहिए, अवल वाली सत्ता पर हो चाहिए। अब भाई वे क्षय हो चाहे उत्पन्न हो, दृष्टि स्वभाव पर होनी चाहिए। चेतन रूप संयुक्तम, तुम तो किससे जुड़े रहो, अपने चेतन रूप से जुड़े रहो। काय तुम मरे मराए कर्मों में जुड़ रहे हो, ये जड़ के जड़ पुद्गल में जुड़ रहे हो। समटो, इन पर ध्यान मत दो, क्या हो जाओ, सिमट जाओ, इंद्रियों के विषय भोगों पर ध्यान मत दो। अपने आप क्या होता जाएगा, संयम प्रकट होता जाएगा। वो किससे जुड़ना है, चेतन रूप संजता, अपने चेतन स्वरूप से जुड़ जाओ। गलियम विलियंती कम बंधाना, फिर क्या होगा कि देखो एक तो क्षय हो गए, ऊपर क्या हो जाए, गलियम विलियंती कम बंधाना, कर्म बनने भी क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। अब के कैसे, अब जैसे कि भाई भरत चक्रवर्ती कर्मों के बीच रहे कि नहीं रहे, कितने कसाय भोगों के बीच में रहे, कितने पाप विषय कसायों की कितनी हिंसा नहीं करी उनने, फिर भी दृष्टि काय पर रहे उनकी, अवल वाली सत्ता पर रहे। छह खंड के अधिपति, इतने सारे घोड़ा नौकर चाकर, इतने के बीच में होते हुए भी क्या रहे, अवल वाली सत्ता पर क्या रही, उनकी दृष्टि रही। तो उनके कर्म का होते गए, क्षय होते गए, गुण का होते गए, प्रकट होते गए। इतने दृष्टि, इतने ज्ञायक हो गए भैया कि इतने ज्ञायक हो गए कि पीछे कमंडल भी ले भी नहीं पड़े उन्हें। कितने समट गए कहलाए, उपयोग कितना समट गया अंदर ही अंदर। तो नियम संयम काय के लाने ले रहे हैं, कोई भी नियम संयम ले रहे हैं तो भैया इसलिए ले रहे हैं कि उपयोग कहाँ समझ जाए, अंदर समझ जाए। नियम संयम में नहीं लगे रहने, क्यों नहीं कि वाह वाही कर रहे हैं, उन्हें के गुणगान कर रहे हैं,
उन्हीं पे दृष्टि, एक टाइम खा रहे तो भाई उन्हीं पे दृष्टि कि एक टाइम खा रहा है। भाई जो दूसरे टाइम को समय में लो है वो काय में लगाने हैं। भाई चीजों से बच रहा है ना आरंभ से, तो वो उपयोग जो न अपनो बाहर जा रहा है तो वो कहाँ लगाने हैं, अंदर लगाने हैं। और अंदर का लगाने हैं, अंदर तो लगो ही लगाओ है। वो तो जीव क्या कर रहा है कि कर्मों को क्षय करवे में लगू है और पकड़वे में लगू है, बांधवे में लगू है। जबकि मैं कैसा हूँ, अवल वाली हूँ, तो विषय विनंद वाली, सारे विषय क्या हो जाएंगे, जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाएगी, जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाएगी कि भाई मैं अवल वाली हूँ, मैंने अब मैं उंगली भी नहीं हिला सकता, इतना भी बल नहीं है कि उंगली हिला दे मैं, अब कर्म को दया आ जाए भाई, वो जो है वो हो जाता ना, वो लग गया, सुन्न हो गए जैसे, तो कहाँ फिर उंगली भी हिला पा रहा है, पलक भी नहीं झपका पा रहा है। तो मैं कैसा हूँ, अबल हूँ, इन सब विषय भोगों के लिए मैं क्या हूँ, अबल हूँ। तो ऐसे में जहाँ ऐसी दृष्टि होती है, जहाँ बार बार ऐसा चिंतन चलता है, उससे धीरे धीरे क्या होती जाती है, विषय विनंद मिली, सारे विषय क्या हो जाते हैं, विला जाते हैं। अब उनमें आनंद नहीं आ रहा। अब आनंद काय में आ रहा है, आत्मा के गुणों में आ रहा है। उत्तम समाधि 10 धर्म है, उनमें आनंद आ रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो मार्ग है उसमें आनंद आ रहा है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है ज्ञानी को, उसमें आनंद आ रहा है। सैयार पवन पे मुक्ति मिलम। अब मुक्ति मिली कि नहीं मिली उन्हें, इतने विषय भोगों के बीच में रहते हुए भी मिली। भरत चक्रवर्ती, सैयार पवन पे मुक्ति मिलम, ऐसे सैयार कर तू उसका सहकार कर तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। संयम सुई जयो जय और जय रमन। संयम क्या है, संयम क्या है, संयम सुई जयो जयो जय रमनम, अपनी जयवंत सत्ता जो स्वयं की सत्ता, उसमें रमण करने का नाम क्या है, संयम है। किसमें रमण करना है, तो भाई अपने स्वभाव में जितना जितना जीव रमण करता जाएगा उतना क्या कहलाएगा, उसका संयम कहलाएगा। और इन विषय भोगों से क्या करना पड़ेगा, दूर दूर होता चला जाए, जाता होगा नुसु मुक्ति जय। ऐसे में क्या प्रकट होगी, मुक्ति में जयवंत हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। नहीं है, तो यही है जो संयम है, वो यही है कि जो संयम ले रहा है ये, वो किस लिए ले रहा है कि आत्मा में क्या होती जाए, रमणता होती जाए। और क्या कहते हैं गुरु महाराज कि स्वयं स्वयं स्वल्प त्रियोग शून्य संयम उत्पन्न। संयम कब उत्पन्न होगा, जहाँ त्रियोग शून्य हो जाए तुम्हारे मन वचन काय की जो प्रवृत्ति लगी हुई है, जो मन में इतने नाना प्रकार के विचार चल रहे हैं, वचनों से जो वचन निकल रहे हैं, मन वचन और काय से जो प्रवृत्तियां हो रही है कैसी हो जाए, मन से कैसे शांत हो जाए, वचनों से मौन हो जाए और काय से स्थिर हो जाए, तो उपयोग क्या होगा, संयमित होगा, फिर वो स्वभाव में लगेगा और क्या होगा, यही तो संयम प्रकट हो जाएगा। जहाँ त्रियोग शून्य, त्रियोग स्वयं स्वल्प त्रियोग शून्य संयम उत्पन्न, जहाँ स्वयं में दृष्टि जाएगी, त्रियोग शून्य हो जाएंगे और संयम क्या हो जाएगा, जीवन में प्रकट हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, दृष्टि कहाँ, खुद को समेटने के लिए बाहर से और अंदर से जीव क्या लेता है, संयम धारण करता है। क्या कहते हैं, काय क्षयो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो। कि भैया क्या कह रहा है कि काय क्षयो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो। जो सब काय के जीव हैं, स्थावर काय और त्रस काय, ठीक है, इनकी रक्षा के लिए क्या करो, 5 इंद्रिय और मन को बस में करो। संयम रतन समाल विषय चोर बहु रथ हैं। ये 5 इंद्रियों के विषय भोगों में लगे हैं, इसलिए तो सब काय के जीवों की हिंसा हो रही ना।
जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रवृत्ति हो रही, जितनी ज्यादा से ज्यादा मन बस में नहीं है, उतनी से उतनी ज्यादा क्या हो रही है, इंद्रियां फैल रही हैं। और उतनी से ज्यादा पर सटकाए हुए जीवों की क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। तो और क्या कहते हैं, संयम रतन सवाल विषय चोर बहु फिरत है। तो संयम रतन को क्या करो, संभाल के रखो। जो संयम रूपी रत्न प्रकट हुआ है जीवन में, उसको संभाल के रखो। जैसे पैसों को अपन तिजोरी में संभाल के रखा था ना, ऐसे संयम को भी संभालने की जरूरत है। क्यों संभालने की जरूरत है? क्योंकि विषय चोर बहु फिरत है। जैसे दीपायन मुनि हते, एक झटका में पूरा संयम चलूगा कि नहीं चलूगा। एक कर्म का उदय आया और क्या हो गया, उससे जुड़े और क्या हो गई, मरीचि को जीव एक कर्म का उदय आया और क्या हो गया, संयम से भटक गए। वो विष्णु कुमार मुनि भाई भटके नहीं, वो उनकी दृष्टि बनी रही स्वभाव पर। ऐसे नहीं भटके कि भटके ही गए हैं, इनकी क्या हो गई, स्वभाव से दृष्टि खिसक गई, इसलिए क्या हो गए, भटक गए। इसलिए जो संयम गया तो फिर आया नहीं। तो इस संयम रतन की संभाल कैसे होगी, स्वभाव पे दृष्टि रखो। तो संयम कैसे होगा, संभला रहेगा, है कि नहीं। क्या होता रहेगा, संयम संभला रहेगा, स्वभाव पर दृष्टि रखनी होगी। तो संयम फिर से अपना अगर छूट भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर समझ जाएगा। क्योंकि भाई देवगति में जाओगे तो छूट नहीं है वो तो भाई ऐसे है। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भाव भाव के भांजे अग तेरे। उत्तम संयम को धारण करने से क्या होगा, जो भाव भाव से जो तूने क्या बांधे, जीव ने कर्म बांधे हैं, वो एक झटके में क्या हो जाएंगे, सब छूट जाएंगे। 48 मिनट की इनकी क्या है, कर्मों की सत्ता है। तो ऐसे संयम, उत्तम संयम को धारण कर और स्वभाव में डूब जा, तो सारे कर्म क्या हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। और स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन सुख ठाई। भैया क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक पशु गति में नहीं है ये संयम। ये संयम कहाँ पर है, बस मनस पर्याय में है। और मनस पर्याय में भी जो पूर्ण संयम को धारण कर सकता है वो कौन है, पुरुष है। काय में जीवन निकाल दे रहा, आलस में निकाल दे रहा, जो सुख को हरने वाला है, सुख का नाश करने वाला है। जब संयम की पालकी उठी तो फिर कहा भाई, देवता और मनुष्य में लड़ाई होने लगी कि हम उठाए हैं, हम उठाए हैं। पता ही है सब देव कहाँ गए, और मनुष्य नाभीराय जी के पास गए कि जय का कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। तो उनने कहा कही कि भैया पालकी वही उठाए जो ऐसे संयम को धारण कर सके। अब सब पहुंचे हुए हैं, त्रियंच गति के जीव भी पहुंचे हुए हैं, पशु भी पहुंचे ना, मनुष्य भी पहुंचे और वे देवता भी पहुंचे। लेकिन काय की बात आ गई कि भाई संयम की पालकी कौन उठाएगा, जो संयम धारण कर पाएगा। फिर उधर मनुष्यों को बहुमान आया, तो वो भी कितने, 4000 भी संग गए थे। मुकुटबद्ध राजा भी, और 4000 गए थे, 4000 मुकुटबद्ध राजा ने भी संयम ले लिया। मतलब इतना बहुमान आया, संयम तो ले लिया, फिर बाद में भली भटक गए और फिर ठीक हो गए। बता रहे हैं कि संयम की इतनी महिमा है, लेकिन जीव क्या नहीं कर रहा है, इस संयम को धारण नहीं कर रहा है। फिर वहीं चला जाएगा पशु गति में, त्रियंच गति में, नरक में, जहां संयम ले ही नहीं पाएगा। चाहोगे तो भी नहीं ले पाओगे। और इधर क्या कर रहा है जी, संयम नहीं ले रहे। आई पृथ्वी जल आग मारुत रुख, त्रस करुणा धरो, सब रसना घ्राण नैना कान मन सब बस करो। तो इधर क्या कह रहे हैं कि जो त्रस स्थावर काय है, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, और तरस काय, उन पे क्या धरो, करुणा धरो। तो जहां इंद्रिय संयम होगा, जहां इंद्रिय संयम होता है उधर क्या होता है, प्राणी संयम होता है। जहां इंद्रियां संयमित होती हैं उधर क्या होती है, प्राणियों की अपने आप रक्षा होती है। तरस काय है, स्थावर काय है, इनकी इनकी भाई इनकी हिंसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इंद्रियों पे संयम नहीं है। भाई एक नियम भी आप ले रहे हो, आपने एक नियम ले लिया कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे, चरण पादुकाएं नहीं पहनेंगे। अब एक नियम से अब कैसी हो रही है, जैसे नियम लिया तो जीव संयमित हो गया। अब चल रहा है तो देख देख के चलेगा ना, संयम से चलेगा, इधर उधर पैर नहीं फटकेगा। तो नियम ले लिया तो संयमित हो गया। अब कितने जीवों की हिंसा बच रही, ज्ञान भी सजग हो गया।
नहीं होगा ज्ञान। ज्ञान कर्म के उदय में मरा था, वो क्या हो गया, सजग हो गया भाई। एक नियम अकेले से क्या हो गया, ज्ञान भी सजग हो गया, जीवों की रक्षा भी होने लगी और संयमित भी हो गए अपन। अब कई एक टाइम खाने हैं, एक टाइम भोजन करना है। अब एक टाइम भोजन करेंगे तो भाई जो दूसरे टाइम में आराम में चीजें लगती, तो कितने जीवों की हिंसा रुक गई। रसना इंद्री कंट्रोल में भाई कि नहीं भाई। पहले स्पर्शन भाई थी, अब रसना इंद्री कंट्रोल में भाई। अब रसना इंद्री कंट्रोल में भाई तो कितने जीवों की हिंसा बच गई। अपन ने रसना इंद्रियों को करो ना बस में। मन इनको राजा है इंद्रियों को, जहां इंद्रियां बस में होगी तो मन भी बस में होगा। तो क्या होगा, ये जीवों की रक्षा हुई। तो अब ज्ञान क्या है, ज्ञान भी सजग है। अब कुछ खा नहीं सकता, कुछ अपन गलती से खा लेते ना, तो अब ज्ञान भी सजग हो रहा है ना। जैसे कुछ उठाए तो फिर ज्ञान में आ गया, अरे आज तो हम एक ही टाइम भोजन करने। तो ज्ञान भी क्या हो रहा है, सजग हो रहा है। जो मरा था ज्ञान, वो अब क्या होता जा रहा है, नियम लोगे तो जीवन में संयम आएगा। संयमित हो जाओगे ना, सिमटोगे भाई, सिमट जाओगे। जहां तुम सिमटोगे फिर क्या, ज्ञान जागरूक होगा। और उस जागरूक ज्ञान को कहाँ लगाओ, उसी संयम में मत लगाओ। जीव जाए गलती कर रहा है तो वही संयम में लगा दे, दिन भर वही की विचार करे, चिंतन करे, जबकि वो जागरूक ज्ञान को कहाँ लगाने तू। भाई जाग गया है ज्ञान तो उसको अंदर लगा दो, जगे हुए ज्ञान को, तो क्या हो जाएगी, सत्ता प्रकट हो जाएगी। भाई जीव गलती क्या कर देता है, कुछ नियम संयम लगे तो बस वही में 16 कर रहा है, तो बस वही वही दिन भर वही वही चल रहा हो। उपयोग होता ही लग रहा हो ना, जबकि भाई उपयोग कहाँ लगने, तो चलने से मुक्त हो जाने भाई। अब तो एक टाइम खाने मुक्त हो गए हम। बगैर चढ़ पादुका के चलने मुक्त हो जा, कौन सी पहनने कौन सी नहीं पहनने, कहाँ उतारना कहाँ नहीं धरना, कितने विकल्प शांत हो गए। नहीं वही विकल्प लगो रहे लोगों की, मंदिर जा रहे तो कहाँ उतार रहे हैं भाई, कोई ले जाए के तो उतार रहे, को तो उतार रहे। कितने विकल्प चल रहा है, वे विकल्प सब शांत हो गए, तुम्हारे उपयोग समझ गई। एक संयम अकेले, एक नियम अकेले से कितने उपयोग की बचत भाई, जो नित्य होते लगत की। वो उपयोग जागरूक होगा तुम्हारा। अब वो जागरूक उपयोग अंदर लगाओ ने। रात्रि भोजन नहीं करने हैं तो भाई 7 बजे के बाद पानी नहीं पीने, तो कितना तुम्हारा ज्ञान जागरूक होगा वो। अपन संयमित हो गए, अब दिमाग नहीं लगना कहीं पे भी, पानी पीने की नहीं पीने, दूध चाय कच्चू को दिमाग नहीं लगना, अपन संयमित हो गए ना। नहीं हो गए संयमित, तो नियम लोगे तो संयमित हो जाओगे। जहां संयमित होगे तो उधर ज्ञान जागरूक हो जाएगा, और जहां ज्ञान जागरूक हो जाएगा तो उस ज्ञान को अंदर लगा दो। तो ये क्या है, जब ऐसी दशा बनती है तो ज्ञान समझता जाता है, उपयोग समटेगा अपने ज्ञान में। वो ज्ञान क्या होगा, वृद्धिगत होगा। सपरसन रसना घ्राण नैन कान मन सब बस करो, जिस बिना नाही जिन राज सीजे तूर लियो जग कीच में। भैया बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर, इनको भी क्या करना पड़ता है जीवन में, संयम लेना पड़ता है। इतना वैभव भी क्या होता है, एक झटके में छूट जाता है। संयम के बिना तो भाई मुक्ति नहीं है ना। संयम के बिना मुक्ति नहीं है। और अपन कहाँ लगे हैं, जग टूर ले, जग कीच में, जग के कीचड़ में लगे हुए हैं, ये राग देश मोह में। इन्हीं सब के बीच क्या कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। एक घड़ी मत बिसरा करो, आओ जम्मू के बीच में, अपने स्वभाव को मत बिसरो। चार गतियों में भी घूम रहा है जीव, अगर स्वभाव पर दृष्टि हो गई है तब वो स्वभाव को नहीं बिसर रहा। कोई भी गति में चले जाओ। इसलिए क्या करो कि भैया अपने स्वभाव जो उपयोग है उसको क्या करो, समेटो। बाहर से भी समटो और अंदर से भी समटो, तब वो क्या है, उत्तम संयम है। बोलो उत्तम संयम धर्म की जय हो।